हेलो एवरीवन। आज हम जो सीखने वाले हैं वो बहुत स्पेशल है। चलिए देखते हैं वो क्या है। ठीक है। इट्स अबाउट लेटर एस। लेटर एस के बारे में है। अगर लेटर एस किसी भी वर्ड में ऐड होता है तो वो उसे सिंगुलर से प्लूरल बना देता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। समटाइम्स एस के लगने से वो स्पेशल बन जाता है। वो कैसे? कुछ वक़्त में ऐसा भी होता है कि जब लेटर कोई भी वर्ड है, अगर उसमें लेटर एस को हम ऐड करते हैं, तो वो उसका एक न्यू मीनिंग भी देता है। जैसे कि कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं, आज हमने कुछ वर्ड्स सीखना है और देखते हैं कि लेटर एस के लगने से उनके मीनिंग्स कैसे बदल जाते हैं। उनमें सबसे पहले आता है वुड और वुड्स। जैसे कि आप और हम जानते हैं कि वुड का मतलब लकड़ियाँ होता है, और अगर उसका डेफिनेशन देखते हैं तो क्या होता है? अ हार्ड सब्सटेंस दैट ट्रीज आर मेड ऑफ। ट्रीज उनसे बनी होती है। लेकिन अगर उसमें एस ऐड हो जाता है तो ऐसा नहीं कि बहुत सारी लकड़ियाँ, बिल्कुल नहीं। जब लेटर एस उसमें ऐड होता है तो उसका मतलब होता है जंगल या फॉरेस्ट। तो आपने देखा किस तरह से सिर्फ एस के लगने से मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो कभी भी अगर आप सोचेंगे कि अरे मैंने एस लगा दिया तो बहुत सारी लकड़ियां होंगी, नो, दिस विल चेंज इट्स मीनिंग। तो हमें ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो एस उसी वक्त लगाना है जब हमारा इंटेंशन फॉरेस्ट का हो। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स के ज़रिए से उसे अच्छे से समझते हैं। अगर मैं वुड्स का इस्तेमाल करती हूँ, तो अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि द विलेज इज सराउंडेड बाय वुड्स, मतलब विलेज के आसपास में क्या है? फॉरेस्ट है। उसी तरह से अक्सर ऐसे होता है कि विलेजेस वगैरह में बच्चे बाहर खेलने चले जाते हैं, फॉरेस्ट वगैरह में, वुड्स में खेलने चले जाते हैं, और मदर्स परेशान हो जाती है। तो उस सेंटेंस को भी हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि मदर वेंट इनटू द वुड्स इन सर्च ऑफ हर लॉस्ट चाइल्ड। एक माँ अपने बच्चे की, खोए हुए बच्चे की तलाश में फॉरेस्ट में, वुड्स में जाती है। इसी तरह से हम एक और सेंटेंस ले सकते हैं। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस में वुड्स जो है एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो ये भी चीज एक नई सीखना है कि वुड्स जब आता है तो उसके साथ ईस नहीं लगता है, उसके साथ आर लगता है। ठीक है। जब हम वुड्स लिखते हैं तो उसके साथ हमें आर लगाना है। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज द वुड्स बिहाइंड माई हाउस is the best place for hiking and exploring। अब यहाँ पर एक्सप्लोर का मतलब तो आपको पता है कि बढ़ना आगे किसी भी तरह से, और हाइकिंग का मतलब द एक्टिविटी ऑफ गोइंग फॉर अ लॉन्ग वॉक। मतलब यहाँ पर एक तरह से एन्जॉयमेंट को डेडिकेट किया जा रहा है कि जो मेरे घर के पीछे फॉरेस्ट है, वहाँ पर हम जा सकते हैं फॉर द लॉन्ग वॉक एंड फॉर एक्सप्लोरिंग। मतलब कोई नई नई चीज़ें वो सीख सकते हैं, वहाँ पर वो ग्रो हो सकते हैं सीखने की वजह से। ओके। तो अब जो हमने एग्जाम्पल सीखे वो वुड्स को लेकर थे। नाउ वुड का एक मतलब हमने क्या सीखा था कि द हार्ड सब्सटेंस दैट ट्रीज आर मेड ऑफ, यानी लकड़ियां जिससे ट्रीज बनती हैं। वुड का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं? ही पेंटेड द वुड अ डार्क कलर, मतलब उसने वुड को डार्क कलर से पेंट किया। उसके अलावा हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये अक्सर साइंस की और ईवीएस की बुक्स में पढ़ा होगा कि वुड हैज बीन यूज्ड फॉर thousands of years as a fuel। Okay, now let's move on for another new word, and that is sand and sands। अब sand का मतलब क्या होता है? sand का मतलब होता है a type of soil, और sands का मतलब होता है desert।
मतलब रेगिस्तान। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर बिल्डिंग सैंड कासल्स ऑन द बीच। मतलब बीच के पास में बच्चे सैंड कासल्स बना रहे थे, कैस्टल नहीं कहना है, वहां पर जो टी है वो साइलेंट है। तो हाउ वी विल से, द चिल्ड्रन आर बिल्डिंग सैंड कासल्स ऑन द बीच। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्स। अब सेंट्स का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? अगर हम ये कहते हैं कि दोज हु लिव ऑन द सैंड्स आर यूज्ड टू द हीट ऑफ समर, यानी वो गर्मियों में होने वाली जो हीट होती है वो उससे हैबिचुअल होते हैं, वो उसको आसानी से बेर कर लेते हैं। लेकिन आप और अगर हम वहां जाते हैं तो हम उसे टॉलरेट नहीं कर सकते, हम उसे बेयर नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये दो हमने देखा कि सेंड और सेंड्स किस तरह से होते हैं। उसी तरह से अब हम वाटर के बारे में देखते हैं कि अगर वाटर है और वाटर्स है तो उसका इस्तेमाल क्या होगा? वाटर का मतलब तो हमें पता है, अ लिक्विड विच इज कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड ऑर्डरलेस। लेकिन वाटर्स का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत सारा पानी? नहीं, वाटर्स का मतलब होता है वाटर बॉडीज। यहाँ पर हमारा इंटेंशन होता है वाटर बॉडीज, मतलब सी, रिवर और ओशियन एक्सेट्रा। ओके, तो वाटर बॉडीज, इस तरह से अगर हम वाटर्स कहते हैं तो इसका मतलब वाटर बॉडीज है। ओके, तो आज हमने सीखा वुड, वुड्स, सैंड, सैंड्स और वाटर एंड वाटर्स। ये सारे ही एस के लगने से एक न्यू मीनिंग देते हैं। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि हमेशा एस के लगने से सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, समटाइम्स इससे एक नया वोकैब भी बन सकता है। तो हमने जो भी सीखा है उसको रिवाइज करेंगे और उसके मीनिंग को अच्छी तरह से याद करेंगे। और आप देखिए, एक सिर्फ एस के लगने से 3 न्यू वर्ड्स हमने सीख लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।